ज्योतिष में धन और ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले शुक्राचार्य और इसी शुक्र का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। ये शुक्रदेव इतने महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष में, यदि इनका प्रभाव पॉजिटिव मिल जाए, यदि यही शुक्र पॉजिटिव स्थिति में आ जाए तो यकीन मानिए बहुत अधिक प्यार, पैसा और प्रमोशन की स्थिति को ये प्रदर्शित करा जाता है। और आज यही संयोग मेष राशि के जीवन में बना हुआ है। कैसे और क्यों बनेगा, क्या एक विशेष उपाय करके इसी टाइम पीरियड पर इस शुक्र को हम एक एनर्जिक ग्रह बना करके आर्थिक ही नहीं बल्कि अपने पारिवारिक जीवन को भी उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। आज यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर आधारित है। कैसे ये आपको प्रमोशन तक दिला पाता है, इस बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी होती है और ठीक उसी प्रकार से शुक्र देव धन के देवता माने गए हैं, धन कुबेर माने गए हैं। इस हिसाब से मेष राशि के ये ठीक द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, आपके सदैव के लिए द्वितीयेश बनते हैं, अर्थात धन का डिपार्टमेंट आपके राशि के स्वामी मंगल देव ने इन शुक्राचार्य जी महाराज को दिया। अब यही एक स्थान है जहां पर 7 नंबर लिखा है, शुक्राचार्य जी यहां पर बैठे हैं, ये इनका मूल त्रिकोण स्थान होता है, अर्थात आपके सप्तम भाव। अब स्थिति पर आकर के शुक्र को एक योग बनता है जिसे हम कहेंगे मालव्य नाम का राजयोग। 5 महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोगों में एक मालव्य राजयोग भी यदि किसी जातक को प्राप्त हो जाए जन्म कुंडली में, तो वह जातक अपार धन, वैभव, खुशहाली जीवन व्यतीत करता है। अब इस समय पर मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में ये योग नहीं भी है, लेकिन गोचर में ये योग काफी प्रभावी रहेगा, तब ये समय ऐसा होगा जो मुझे आर्थिक ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में प्रगति दिलाएगा। समझते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में ये शुक्र का गोचर परिवर्तन मेष राशि के लिए विशेष उन्नतिदायक सिद्ध होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और ठीक आए हैं सप्तम भाव पर, तो द्वितीय जो भाव होता है वो आपके पैसों का होता है, धन का होता है, और उसके स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि में है। इसलिए पैसों से जुड़े हुए कोई दिक्कत, कोई परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं तो वहां पर यह शुक्राचार्य हमें एक मजबूती प्रदान करेंगे, एक उन्नति प्रदान करेंगे। चूंकि द्वितीय से हैं इसलिए कौटुंबिक सुख जो होगा, पारिवारिक जो सुख होगा, उसमें यहाँ पर उन्नति होगी। हो सकता है कोई मांगलिक कार्य के अवसर यहाँ पर बन करके सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का होता है और उसके स्वामी यदि मूल त्रिकोण के हो जाएं तो हमारे वाणी में एक मधुरता कायम होती है। हम जिससे बात करते हैं वो व्यक्ति हमसे प्रभावित होकर हमारे कार्य क्षेत्र में हमको उन्नति प्रदान करता है। क्योंकि यही स्थान एक ऐसा स्थान है जो हमारे बैंक बैलेंस का स्थान है और उसके स्वामी शुक्र ही सप्तम भाव पर मूल त्रिकोण राशि पर है। इसलिए हो सकता है इस समय पर बैंकों पे आपका आना जाना बढ़ सकता है और कोई आर्थिक तौर पर एक मजबूत अवसर की जो आप तलाश कर रहे हैं वो तलाश यहाँ पर समाप्त हो सकती है। क्योंकि ये अब सप्तम भाव पर बैठे हैं, ये जो वास्तव में ये स्थान होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। माना जाता है कि शुक्र यदि कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हो तो दाम्पत्य के जीवन में बहुत हमको शुभता प्राप्त होती है, और ठीक यही आपके सप्तम भाव पर है। तो जो लोग दाम्पत्य जीवन से मान लीजिए किसी कारण से अशांति कायम है तो यहाँ पर शांति का वातावरण कायम होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई मधुरता नहीं बन रही है तो शुक्र एक मधुरता से परिपूर्ण ग्रह है, प्रेम कहा गया है शुक्र को, अर्थात दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य प्रेम और सामंजस्य यहाँ पर बैठ पाएगा। मान लीजिए किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता है और हम कुछ उस दाम्पत्य जीवन का निपटारा करना चाहते हैं, हम उस दाम्पत्य जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो भी यहाँ पर शुक्र 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की जो राशि है वो बैलेंस करने की राशि है, अर्थात ये समय कुछ बैलेंस बन सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में। जो लोग नया विवाह करना चाहते हैं या विवाह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यहाँ पर एक नए जीवन साथी या नए जीवन संगिनी का जो खोज है वो समाप्त हो सकता है। चूंकि सप्तम भाव दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर है, और कैरियर के भाव पर ही शुक्र का आना, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही क्षेत्र में आपके कैरियर में 4 चांद लगाना इस शुक्र का एक शुभ योग होगा। मालव्य नाम का राजयोग है, एक महत्वपूर्ण राजयोग है, इसलिए कैरियर में भी धन के स्वामी है शुक्राचार्य जी, इसलिए धन की प्रतिष्ठा, धन की उन्नति होगी। अब चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो या फिर कोई नए इंक्रीमेंट के रूप में आपके सामने
सामने उपस्थित हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही टाइम ऐसा होता है कि शुक्र के पास दो घर तो हैं, लेकिन जहां पर यह आज उपस्थित है वो स्थान इनका मूल त्रिकोण स्थान हो गया। जैसे कि आपके पास मानिए दो घर हैं, एक घर आपका साधारण घर और एक घर आपके उच्च का घर है, जहां पर जाकर के आपको बहुत खुशहाली महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से ये इनका स्वयं का घर है, मूल त्रिकोण राशि पर है। शुक्र को धन माना गया है, अर्थात धन कहाँ छुपा है? धन छुपा है आपके व्यापार में, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर एक अच्छा खासा व्यापारिक धन निकाल करके दे सकता है। इस समय पर मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है ये हमारे मित्रों को दिखाता है, हमारे फ्रेंड सर्कल को दिखाता है। तो उनके माध्यम से या उनके किसी सहयोग से मेरे जीवन में कैरियर में वृद्धि तो होती ही होती है, साथ में कोई आर्थिक बदलाव के लिए इससे अच्छा गोचर निकल करके सामने नहीं आ पाता, जहां पर आपके द्वितीय एक अच्छी स्थिति पर यहां पर मौजूद है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इस शुक्र को और अधिक मजबूत बना लिया जाए, क्योंकि ज्योतिष में इन्हें धन कुबेर कहा गया है। अब इस धन कुबेर को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होगी, सप्तम भाव पर शुक्र है, अर्थात आपका प्रेम होना चाहिए सप्तम भाव पर। आप जो कार्य करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको आप प्रेम पूर्वक उस कार्य को कीजिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण संयोग होगा। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। कोशिश कीजिए कि इस दरमियान किसी भी प्रकार के हमारे वैमनस्य न बढ़ने पाए। दोनों के बीच यदि मधुरता रहती है तो शुक्र हमारा ऑलरेडी एनर्जिक हो जाता है। माना जाता है जिस घर की स्त्रियां यदि परेशान हैं, उनके आंखों में आंसू हैं, उस घर में धन कभी टिक नहीं पाता। इसका मतलब ही यह हो गया कि यही शुक्र स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो घर की स्त्री है, खासकर यदि आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी है, उनको सदैव खुश रखना ये आपका कर्तव्य है। और जितना वो प्रसन्न रहेगी, आप समझिए आपने शुक्र को प्रसन्न रखा है, उतना ही धन वैभव और सब कुछ प्राप्त होता है जो शुक्र के अंतर्गत आता है। यही शुक्र हमें बड़ा वाहन और बड़े घर को भी प्रदान करता है, और इस प्रकार से इस शुक्र को आप एनर्जिक कर सकते हैं। एक उपाय और कीजिएगा, एक परफ्यूम लीजिएगा, इत्र लीजिएगा, और इस परफ्यूम को अपनी पत्नी को दीजिएगा और उनसे गिफ्ट के रूप में दीजिए। यदि आप कोई स्त्री हैं तो उस विषय में एक परफ्यूम या इत्र लेकर के अपने किसी फ्रेंड को दे सकती हैं आप, या फिर इस स्थिति पर कोई देवी का मंदिर हो, कोई लक्ष्मी जी का या दुर्गा जी का कोई मंदिर हो, उस स्थान पर इस परफ्यूम को दीजिएगा। निश्चय मानिए सप्तम भाव पर शुक्र है, मूल त्रिकोण राशि पर शुक्र है, एक बड़ा धन लाभ, बड़ा एक अवसर निकाल करके दे जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।